क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि वे आपको अपनी ओर खींच लेती हैं? कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सुलझाने की कोशिश में आप खुद ही उनमें उलझते चले जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, महाकुंभ की पवित्र भूमि से, जहां गंगा की लहरों में सिर्फ जल नहीं, बल्कि सदियों पुराने राज भी बहते हैं। यह कहानी है एक युवा फोटोग्राफर की, जिसकी जिज्ञासा उसे एक ऐसे मोड़ पर ले गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य दुनिया में झांकने के लिए, जहां इंसान और परछाई के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है? शाम की ठंडी हवा गंगा की लहरों को सुनहरी चमक दे रही थी। घाट पर दूर दूर तक फैली आरती की ध्वनि, घंटियों की गूंज और अगरबत्ती की महक सब मिलकर किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का एहसास करा रही थी। यह दृश्य इतना भव्य और आध्यात्मिक था कि किसी का भी मन मोह ले। लेकिन उस भीड़ से दूर एक युवा लड़का, नील, एक पुरानी शिला पर आंखें बंद की बैठा था। वह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो आसपास कोई छाया घूम रही हो। नील एक फोटोग्राफर था जो महाकुंभ के अलौकिक दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने आया था। यह उसका पहला महाकुंभ था और उसे नहीं पता था कि यह उसका आखिरी भी साबित हो सकता है। उसके मन में एक अजीब सा डर था, एक अनजाना भय जो उसे लगातार घेरे हुए था। गंगा की लहरों का शोर भी उस बेचैनी को शांत नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक नील की एकाग्रता टूट गई। एक अनजानी, धीमी, कम कंपाती आवाज उसके कान में पड़ी। क्या तुमने उसे सुना? नील ने आंखें खोली और उसके बिल्कुल पास एक वृद्ध साधु बैठे थे। वे असामान्य रूप से शांत थे। उनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे भीतर कोई दूसरी दुनिया छिपी हो। उनकी भस्म लिपटी त्वचा और होठों की हल्की मुस्कान नील को असहज कर रही थी। यह मुस्कान ऐसी थी जैसे वह कोई गहरा राज जानती हो, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। नील ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन? साधु ने गंगा की ओर इशारा किया। गंगा बहती है बालक, लेकिन जो सुन सकता है वह उसके भीतर की कहानियां को भी सुन लेता है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो सीधे नील के दिल में उतर रही थी। नील कुछ बोल पाता उससे पहले साधु ने फिर पूछा, क्या लाया है तुझे यहां नील? नील दंग रह गया। उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं था। यह साधु उसके बारे में इतना सब कैसे जानते थे? उसके मन में एक सिहरन दौड़ गई। नील ने धीरे से कहा, मैं तस्वीरें लेने आया हूं, मैं एक फोटोग्राफर हूं। साधु मुस्कुराए, एक अजीब मुस्कान जो इंसानी कम और परछाई ज्यादा लग रही थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती थी। महाकुंभ बदल गया है बालक, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। यह सिर्फ मेला नहीं है, यह संयोगों का दरवाजा है। जब बृहस्पति, चंद्र और पृथ्वी एक रेखा में आते हैं तो दुनियाओं के बीच की दीवारें पतली हो जाती हैं। नील की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसी बात का हिस्सा बन रहा है जिसे समझना उसके बस की बात नहीं। मतलब? नील ने कांपते हुए पूछा। साधु पास झुककर बोले, मतलब यह कि यहां आने वाले सारे साधु इस दुनिया के नहीं होते। नील का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके आसपास की हवा भी भारी हो गई हो। साधु की आवाज अब और भी धीमी और रहस्यमयी हो गई थी। कुछ आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो लौटकर कभी दिखाई नहीं देते। नील घबराकर उनकी ओर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल वह वृद्ध साधु गायब थे। पल भर पहले बैठे थे और अब वहां सिर्फ हवा थी। नील ने चारों ओर देखा, लेकिन साधु का कोई निशान नहीं था। उसे लगा जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो, लेकिन उसकी रूह अभी भी कांप रही थी। अगले पूरे दिन नील भीड़ में घूमता रहा। नागा साधु, अघोरी, एक पैर पर वर्षों से खड़े योगी, हर कोई मानो किसी अनजानी शक्ति से जुड़ा हुआ था। नील ने सैकड़ों तस्वीरें खींची, लेकिन उसके मन में अभी भी उस साधु का चेहरा घूम रहा था।
वह बार बार अपने कैमरे की स्क्रीन पर उस जगह की तस्वीरें देख रहा था जहां साधु बैठे थे। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, लेकिन शाम होते ही उसकी नजर कैमरे में खींची एक तस्वीर पर पड़ी। एक समूह में खड़े 10 साधु और पीछे एक 11वां चेहरा, धुंधला, अस्पष्ट, लेकिन बिल्कुल वही वृद्ध साधु जो नील को दिखे थे, लेकिन फोटो में वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। नील की उंगलियां कांपने लगीं। यह कैसे संभव था? क्या उसकी आंखों ने धोखा दिया था, या यह साधु सचमुच इस दुनिया के नहीं थे? तस्वीर में साधु का चेहरा धुंधला था, लेकिन उनकी आंखें वैसी ही चमक रही थीं जैसी उसने देखी थीं। यह तस्वीर एक भयानक सच्चाई का सबूत थी, जिसे नील अब तक मानने से इनकार कर रहा था। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसी पहेली में उलझ गया है जिसका जवाब उसे नहीं पता। उस रात जब नील उसी घाट पर बैठा, ठंडी हवा उसकी त्वचा को छूकर गुजर रही थी। वह उस तस्वीर के बारे में सोच रहा था और उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अचानक एक आवाज, कैसा रहा तुम्हारा दिन? नील चौंक गया। वही वृद्ध साधु उसके पास बैठे थे, मानो कहीं गए ही नहीं। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ शांति नहीं, एक खतरनाक चमक भी थी। नील को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। साधु की उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि नील को अपने आसपास की हवा भी ठंडी महसूस होने लगी। नील हिम्मत करके पूछ बैठा, सब त्याग क्यों करते हैं? संन्यास क्यों लेते हैं? साधु मुस्कुराए, क्योंकि बालक, जीवन एक यातना है। हर इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और गहराई थी जो नील को अंदर तक हिला गई। फिर उन्होंने दूर जल रही चिता की तरफ इशारा किया। उसे देखो, वह मरने वाला अब मुक्त हो चुका है, लेकिन तुम अभी भी इस यातना के कैदी हो। नील की आंखें नम हो गईं। सच उसके भीतर उतर रहा था। उसे लगा जैसे साधु उसके मन की हर बात जानते हों। साधु की बातें नील के मन में गहरे उतर रही थीं। उसे लगा जैसे वह जीवन के एक ऐसे सत्य का सामना कर रहा है जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। साधु ने अपनी बात जारी रखी, यह दुनिया एक भ्रम है बालक। हम सब इसमें फंसे हुए हैं। कुछ लोग इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं और कुछ इसमें और गहरे ढंसते चले जाते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति थी जो नील को अपनी ओर खींच रही थी। नील को लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन मुक्ति कैसे मिलती है? नील ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। साधु ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में चमक और भी तेज हो गई। मुक्ति हर किसी के लिए अलग होती है। कुछ के लिए यह ज्ञान है, कुछ के लिए यह त्याग है, और कुछ के लिए यह एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां से कोई वापस नहीं आता। नील को लगा जैसे साधु उसे किसी अनजाने खतरे की ओर इशारा कर रहे हों। उसके मन में डर और जिज्ञासा का एक अजीब मिश्रण था। वह साधु की बातों से डर रहा था, लेकिन साथ ही वह और जानना भी चाहता था। साधु ने अपनी उंगली से गंगा की ओर इशारा किया। यह गंगा सिर्फ पानी नहीं है बालक, यह समय का प्रवाह है। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य सब समाया हुआ है। जो इसे समझ लेता है वह दुनिया के रहस्यों को भी समझ लेता है। नील को लगा जैसे साधु उसे किसी ऐसी दुनिया के बारे में बता रहे हों जो उसकी कल्पना से भी परे थी। उसे लगा जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य के मुहाने पर खड़ा हो। साधु की बातें उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। महाकुंभ, यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, साधु ने कहा। यह एक ऐसा समय है जब अदृश्य शक्तियां पृथ्वी पर आती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, और कुछ ऐसी जो न अच्छी हैं न बुरी, बस अस्तित्व में है। नील को लगा जैसे साधु उसे किसी चेतावनी दे रहे हों। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे जाल में फंस रहा है जिससे निकलना मुश्किल होगा। साधु की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो नील को अंदर तक हिला रही थी।
उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे रहस्य का हिस्सा बन रहा है जिसे समझना उसके बस की बात नहीं। भीड़ में अचानक नील को वहीं चमकती आंखों वाला साधु दिखा। वह एक संकरी गली में मुड़ गए। नील बिना सोचे उनके पीछे चल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे साधु के पीछे खींच रही हो। गली और संकरी होती गई और नील को लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। आसपास की दुकानें बंद थीं और गली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा धागों, हल्दी और रक्त जैसे कुमकुम से ढका हुआ। दरवाजे पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे जिन्हें देखकर नील की रूह कांप गई। साधु उस दरवाजे के अंदर चले गए। नील ने धीरे धीरे वह दरवाजा खोला और अंदर से एक तेज चुभती हुई सफेद रोशनी निकली। इतनी तेज कि नील अपनी आंखें भी नहीं बचा पाया। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। वह उस रोशनी में चला गया और गली में सन्नाटा फैल गया। नील फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कहते हैं महाकुंभ में आने वाले कुछ साधु कभी लौटकर नहीं जाते, क्योंकि वे इस दुनिया के नहीं होते, और कुछ युवा उनके पीछे चलते हुए कभी वापस नहीं आते। 140 साल बाद एक और युवा लड़का गंगा किनारे बैठा था, उसी घाट पर, उसी हवा में, उसी सुनहरी लहरों के बीच। वह भी एक फोटोग्राफर था जो महाकुंभ के रहस्यों को अपने कैमरे में कैद करने आया था। उसे नहीं पता था कि वह भी उसी जाल में फंसने वाला है जिसमें नील फंसा था। अचानक उसने सुना, क्या तुमने भी उसे सुना? और पास ही वही आंखें, वही मुस्कान, वही वृद्ध साधु। समय का चक्र घूम चुका था और कहानी फिर से दोहराई जा रही थी। महाकुंभ का रहस्य अभी भी अनसुलझा था और हर 140 साल बाद यह किसी नए जिज्ञासु को अपनी ओर खींचता था। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या महाकुंभ में सचमुच ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। महाकुंभ के ये रहस्यमय किस्से सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जो हमारी समझ से परे है। क्या आप भी इन अनसुलझे रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप भी उस अदृश्य दुनिया में झांकने को तैयार हैं, जहां इंसान और परछाई के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है? अगर आप भी रहस्य और रोमांच के शौकीन हैं, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप भी ऐसी और कहानियां सुनना चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानी से चूक न जाएं। कौन जानता है, शायद अगली कहानी आपकी ही हो।